सुमंगलम सुमंगलम सुमंगलम। ये पृथ्वी के दालन में सबसे लास्ट में आपको, नॉट लास्ट बट सेकंड लास्ट, ये एक स्वावलंबी, समृद्ध एंड स्वाभिमानी गांव देखने को मिलेगा। हमारे परम पूज्य आदर्श काल सिद्धेश्वर स्वामी जी के संकल्प से यहाँ एक हमने आदर्श गांव की संकल्पना या स्वावलंबी, समृद्ध, स्वाभिमानी गांव की संकल्पना दिखाए है, ताकि इस दालन को देखने वाला, विजिट करने वाला हर आदमी जाते जाते एक सपना लेके जाए कि मेरा गांव भी ऐसा होना चाहिए, और वो अपने गांव में जाने के बाद ये ऐसा गांव बनाने की कोशिश करे। उस हिसाब से ये गांव बना है। अब इस गांव की जो विशेषता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो गांव है वो विवाद मुक्त है, मतलब इस गांव में आपको तंटे नहीं मिलेंगे। ये गांव दूसरा जो है ये नशा मुक्त है, कोई किसी भी प्रकार का नशा आपको यहाँ देखने में नहीं मिलेगा। ये सामूहिक, सार्वजनिक स्वच्छता वाला गांव है। हर गली इसकी, हर मोहल्ला, हर घर इसमें आपको स्वच्छ दिखने को मिलेगा। इसमें जो वाटर कंजर्वेशन या वाटर हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिसेस है, आपको अलग अलग तरीके के तालाब, कुएँ यहाँ दिखाई दिए हैं, ताकि एक खेत के लिए कुआँ हो, गाँव के लिए तालाब हो, या जानवरों के लिए तालाब हो। ऐसे गाँव की अलग अलग साइड में तालाब है। वैसे ही ये जो गांव है ये स्वच्छ, आरोग्य मुक्त और रोग मुक्त विथ ग्रामीण चिकित्सालय व्यवस्था के साथ बनाया हुआ गांव हो। इस गांव के हर घर में शौचालय है। ये जो बहिर्शौच मुक्त गांव है। वैसे ही यहाँ इथेनॉल के प्रकल्प है, जिसकी यहाँ अलग अलग जो व्हीकल चलती है वो इथेनॉल पे चलती है। यहाँ सामूहिक गोपालन किया जाता है, ताकि गांव के जो सब पशुधन है वो सामूहिक तरीके से पाले जाते हैं। वैसे ही यहाँ अलग अलग खाद्य प्रक्रियाओं के किसानों के उत्पादक संघ बनाए गए हैं। वैसे ही हर घर में आपको, इस हर घर में वर्षा जल संचयुक्त घर मिलेगा, गृह वाटिका युक्त घर मिलेगा, कचरा प्रबंधन युक्त घर मिलेगा, हर घर स्वच्छ दिखेगा। अलग अलग कुटीर उद्योग जो है, ये कुटीर उद्योग में जैसे कि हम अलग अलग है वो देखने को मिलेंगे। आप जो खेती करते हैं यहाँ, वो खेती में जो गाय है, बैल है, या जो हमारे छोटे छोटे पुराने काल के जो मशागती के साधन है वो आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही यहाँ लघु कृषि तंत्र यूज़ किया जाता है। यहाँ देशी बीज बैंक है। वैसे ही यहाँ जो खेती की जाती है वो विष मुक्त की जाती है, रसायन से मुक्त की जाती है। जो अलग अलग सेंद्रीय निविष्ठा है उनका ही यूज़ करके यहाँ आपको खेती मिलेगी। यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ आपको जो सामूहिक पॉली हाउस है, सामूहिक नर्सरी है, वैसे अलग अलग सब कुटीर उद्योग यहाँ आपको मिलेंगे। दूध डेयरी मिलेगी, खाद्य प्रक्रिया उद्योग मिलेंगे, यहाँ आपको ग्रामीण वस्त्र उद्योग मिलेगा, काष्ठ उद्योग मिलेगा, लोह कर्म जो लोह के काम किए जाते हैं, या कुंभारी कर्म है, सिलाई है, हस्तकला है, पाषाण कर्म है, तेल या जो गुड़ निकलता है उसकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें गाँव में आपको देखने की मिलेगी। और ये गांव स्वावलंबी हो जाएगा। दूसरा इससे आगे जाके भी जो गांव का मेन समृद्धि है वो समृद्धि यहाँ दिखाई है। जैसे कि आप गांव के चार साइड में देखेंगे तो चारों साइड में इस गांव के वन है। जैसे एक वन आपको लास्ट वाले कोने में दिख रहा है, वो है देवराई वन, जो गांव में, हर गांव में पुराने काल में रहता था। देवों का वन उसको कहते थे, लोग उसकी पूजा करते थे, वो देवराई वन होना चाहिए। वैसे ही आपके जो गांव है उस गांव में कुछ राजवन होना चाहिए, जिसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं, जंगल बोलते हैं। वो उसमें जाने के लिए किसी को भी मनाही हो, उसकी लकड़ी काटने के लिए, उसमें एंटर करने के लिए, ऐसा एक राजवन होना चाहिए। वैसे ही ग्राम वन होना चाहिए, जहाँ हमारे गांव की गाया वगैरह चराई के लिए जाती थी, उनको चारा का साधन होता था, वैसा ग्राम वन होना चाहिए। और इन वनों की वजह से आपकी जो गाँव की समृद्धि है वो बढ़ जाएगी, आपकी गाँव समृद्ध दिखेगा। इस संकल्पना के साथ स्वामी जी ने ये गांव यहाँ बिठाया है। और जाते जाते हर आदमी ने ऐसा सोचना चाहिए, कैसा हो मेरा गांव तो ऐसा हो मेरा गांव, जो मैंने पंचतत्व या सुमंगलम कार्यक्रम में देखा हुआ स्वावलंबी, समृद्धि, स्वाभिमानी, आदर्श गांव जैसा।